Hello students, I am Dharinder Singh. Welcome to my channel GN Coaching Center. In this video, I am going to solve exercise 1.5. Before solving this exercise 1.5 of first chapter sets, you must know what is the complement of a set. Complement of set क्या होता है? सपोज कर लो हमारे पास एक सेट यूनिवर्सल सेट U है, तो दूसरा सेट उसका सबसेट A है। हम दोनों को माइनस कर दें, U माइनस A निकाल लें, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बाकी जो बचेगा सेट वो होगा कंप्लीमेंट ऑफ A। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक यूनिवर्सल सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और A सेट ले लें जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 और 3। तो यू माइनस से निकाल लें, यानी कि यूनिवर्सल में से ए सेट के एलिमेंट्स सेलेक्ट कर दें, रिमूव कर दें, तो बाकी सेट जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा 1 और 4। तो ये जो 1 और 4 सेट है दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ ए। हम इसको डिनोट करते हैं ए डैश से। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5। Exercise 1.5. First question is, let U equal to this set, A equal to this set, B is given, C is given. You have to find A dash. That means you have to find A complement. A complement means A को छोड़कर बाकी सभी के एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हैं। तो ये हमने एलिमेंट्स 1 2 3 को छोड़ देने हैं, बाकी लेने सारे U के। तो ये आ गया 5 6 7 8 और 9। एक एलिमेंट छोड़ देना है इसमें यूनिवर्सल में से, बाकी जो बच गए दैट इज ए डैश, ए कंप्लीमेंट। दिस इज आंसर। सेकेंड पार्ट इज यू हैव टू फाइंड बी डैश। बी डैश मीन्स बी कंप्लीमेंट। तो आपने यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट छोड़ देने हैं 2 4 6 8, ये छोड़ देने हैं, बाकी लेने हैं। वी आर लेफ्ट विथ 1 3 5 7 और 9। दिस इज आंसर। थर्ड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड ए यूनियन सी डैश। ए यूनियन सी डैश। तो ए यूनियन सी में पहले ये सभी एलिमेंट लेने हैं, तो ये आएगा 1 2 3 4 3 4 पहले आ चुका है, 5 6 और ये आ गया ए यूनियन सी। इसका डैश यानी कि यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट छोड़ देने हैं, बाकी लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ देने हैं, 1 2 3 4 5 6 छोड़ देने हैं। वी आर लेफ्ट विथ 7 8 9। दिस इज 7 8 9। दिस इज आंसर। फोर्थ पार्ट इज you have to find A union B dash. A union B dash। पहले A union B निकालना है, तो A union B में सभी एलिमेंट्स लेने हैं। सो 1 2 3 4, फिर 2 हो गया, 4 भी हो गया, 6 और 8, ये आ गया A union B। तो इसका कंप्लीमेंट लेना है डैश। तो ये एलिमेंट छोड़ देने हैं यूनिवर्सल में से, बाकी सारे लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 लेना है, 5 नहीं इसमें, 6 छोड़ देना है, 7 लेना है, फिर 8 है इधर छोड़ देना है, 9 लेना है। और दिस इज द आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज यू हैव टू फाइंड ए डैश डैश। पहले ए डैश में निकाल रखा है, दिस इज ए डैश। 5 6 7 8 9, तो इसका भी डैश लेना है, यानी ए एलिमेंट छोड़ देने हैं यूनिवर्सल में से। वी आर लेफ्ट विथ 1 2 3 4। 1 2 3 4, ये ए के इक्वल आ गया, सो दिस इज आंसर। सिक्स्थ पार्ट इज you have to find b minus
सी डैश, बी माइनस सी डैश। पहले बी में से सी के एलिमेंट निकाल देने, माइनस कर देने हैं। क्या बचेगा हमारे पास, 2 ऐसे रहेगा, 4 इधर से निकाल दिया, माइनस कर दिया, 6 भी निकाल दिया, 8 लेफ्ट 2 8। दिस इज बी माइनस सी। इसका डैश लेना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से 2 8 छोड़ देने हैं, बाकी सारे लेने हैं। 2 और 8 छोड़ देने हैं, बाकी सारे लेने हैं। वी आर लेफ्ट विद 1 3 4 5 6 7 8 छोड़ देना है, 9। दिस इज योर आंसर। Second question is, if U equal to universal set A, B, C, D, E, F, G, H, find the complements of the following sets. First part is, we have A is equal to A, B, C. इसका complement निकालना है, so A dash complement, A एलिमेंट छोड़ देने हैं universal में से, बाकी सारे लेने हैं। So we are left with D, E, F, G, H. This is the answer. Second part is B equal to D, E, F, G, D, E, F, G. You have to find B dash, B complement. So A एलिमेंट छोड़ देने B के, यूनिवर्सल में से बाकी सारे लेने हैं। So D, E, F, G छोड़ देने हैं। We are left with A, B, C and last H. This is the answer, the complement. Third part is, you have to find C complement. C is A, C, E, G. C complement क्या आएगा, यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट छोड़ देने हैं, A, C, E, G पे छोड़ देने हैं, बाकी रहेगा हमारे पास B, D, E छोड़ दिया, F, G छोड़ दिया, H. This is C complement answer. Next is fourth part. You have to find D complement. D is given F, G, H, A. F, G, H और A. D complement will be, एलिमेंट छोड़ देने हैं प्लस में से, वी आर लेफ्ट विद A छोड़ देना, B आ गया, C, D, E और F, G छोड़ देना है। दिस इज द D complement, दिस इज आंसर। Third question is, taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following sets. First part is x is an even natural number. We have to find its complement. तो इसका complement क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में से अगर इवन नेचुरल माइनस कर दें, निकाल दें, वी आर लेफ्ट विथ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा, x एन इवन नेचुरल नंबर, इसका कंप्लीमेंट निकालना है, डैश किसके इक्वल होगा, x एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। This is the answer. Second part is x an odd natural number. तो इसका कंप्लीमेंट निकालना है, इसका डैश निकालना है, डैश तो किसके इक्वल होगा, अब नेचुरल नंबर से ऑड निकाल दी, बाकी के बच के हमारे पास इवन। सो x इज एन इवन नेचुरल नंबर। दिस इज आंसर। Third part is x is a positive multiple of 3. So you have to find its complement. तो complement निकालना है, डैश क्या होगा, x belong to n
natural number, and x is not a multiple of 3, not a multiple of 3. Fourth part is x is a prime number. इसका कॉम्प्लीमेंट डैश निकालना है. डैश इसके इक्वल होगा x belong to n, and x is not a prime number. X is not a prime number. Or you can say this answer. Or you can say x is a complex number. Fifth part is x such that x is a natural number divisible by 3 and 5, divisible by 3 and 5. इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डैश निकालना है. डैश क्या होगा, x such that x belong to n, नेचुरल नंबर है, and x is not divisible by 3 or 5. Sixth part is x is a perfect square. X is a perfect square. इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डैश निकालना है. डैश क्या होगा, x belong to n, and x is not a perfect square. Not a perfect square. This is the answer. Seventh part is x is a perfect cube. इसका कॉम्प्लीमेंट डैश निकालना है. डैश क्या होगा, x belong to n, and x is not a perfect cube. X is not a perfect cube. Eighth part is x such that x plus 5 equal to 8. X plus 5 equal to 8. इसका डैश निकालना है. का डैश मीन्स x, यहाँ से x इक्वल टू 8 माइनस 5 3 आ जाएगा. इसका डैश निकालना है. इसका डैश क्या होगा, x belong to n, and x is not equal to 3. Complement. This is the answer. Ninth part is x such that 2x plus 5 equal to 9. इसका डैश निकालना है. तो x, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 9 minus 5 4 over 2 2. इसका कंप्लीमेंट निकालना है. दैट मीन्स x belong to n, and x is not equal to 2. This is answer. 10th part is x is greater than equal to 7. इसका डैश निकालना है. x belongs to n, and x is less than 7. Complement. ठीक है. Next is 11th part. x such that x belong to n, and 2x plus 1 is greater than 10. इसका डैश कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो ये क्या है, x belong to n. यहाँ से x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 9/2. इसका डैश कॉम्प्लीमेंट निकालना है. जाएगा x belongs to n, and x is less than equal to 9/2. This is the answer. Fourth question is, if u equal to this set, universal set, a equal to given, b is given, set, verify that. First part is
A union B dash equal to A dash intersection B dash. Let us verify this. First we have to find A union B. A union B क्या आएगा? A और B के दोनों एलिमेंट्स, दोनों साइड के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट्स लेते हैं। तो 2 भी आएगा, 3 इधर है, 3 4 5 6 7 8 दोनों के एलिमेंट्स आ गए। दिस इज यूनियन ए यूनियन बी। इसका कंप्लीमेंट निकालना है। इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा? कंप्लीमेंट मीन्स ये सारे एलिमेंट छोड़ देने हैं, बाकी सारे लेने हैं यूनिवर्सल के। यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट छोड़ देने हैं, रिमूव करने हैं, बाकी लेने हैं। ये आएगा 1 2 रिमूव हो गया, 3 भी रिमूव हो गया, 4 भी हो गया, 5 रिमूव हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, लास्ट में 9 बच गया। तो दिस ए यूनियन बी डैश कंप्लीमेंट। तो इसको फर्स्ट मार्क कर लो। अब ए डैश निकालना। ए डैश क्या आएगा? ए का कंप्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स रिमूव कर देने हैं। क्या बचेगा हमारे पास? 1 ठीक है, 2 रिमूव हो गया, 3 बचेगा, 4 रिमूव हो गया, 5 बच गया, 6 रिमूव हो गया, 7 आ गया, 8 रिमूव हो गया, 9 आ गया। दिस ए डैश। ऐसे ही बी डैश क्या आएगा? बी डैश विल बी यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट सारे रिमूव करने हैं। बच गया हमारे पास 1 2 3 रिमूव हो गया, 4 रह गया, 5 रिमूव हो गया, 6 आ गया, 7 रिमूव हो गया, 8 रह गया और 9 रह गया। दिस इज बी डैश। अब दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगी? इन दोनों जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, 1 कॉमन है, 3 4 कॉमन नहीं है, 5 6 कॉमन नहीं है, 7 8 कॉमन नहीं है, 9 इज कॉमन। सही आ गया। 2 मार्क कर लो। सो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल आ गए। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट इज you have to verify that second part A intersection B dash equal to A dash union B dash इस वेरीफाई करना है। Let us start from पहले A intersection B निकालेंगे। A intersection B क्या आएगा? A और B जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, 2 कॉमन है और 4 3 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 2 ही आएगा कॉमन। इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका डैश निकालना है। डैश मीन्स ये एलिमेंट नहीं लेना, बाकी सारे लेने हैं यूनिवर्सल के। तो 1 2 छोड़ना, बाकी सारे लेने हैं 3 4 5 6 7 8 9। ये आ गया इंटरसेक्शन बी डैश। राइट हैंड से पे ए डैश निकालना। पहले ए डैश क्या आएगा? एक एलिमेंट रिमूव करने हैं यूनिवर्सल में से। सो 1 2 रिमूव हो गया, 3 आएगा, 4 रिमूव हो गया, 5 आएगा, 6 रिमूव हो गया, 7 आएगा, 8 रिमूव हो गया, 9 आ गया। ए डैश आ गया। ऐसे बी डैश क्या आएगा? यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। तो 1 2 रिमूव हो गया, 3 रिमूव हो गया, 4 आएगा, 5 रिमूव हो गया, 6 आएगा, 7 रिमूव हो गया, 8 आएगा और 9 आएगा। तो इस ए डैश और बी डैश इन दोनों की यूनियन निकालनी। ए डैश यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश क्या होगी? दोनों के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। सो पहले फर्स्ट 1 रिपीट नहीं करना, 2 दोनों में नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, 4 उधर आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 भी आ रहा है उधर, 7 इधर आ रहा है, 8 उधर आ रहा है और 9 रिपीट नहीं करना। दिस इज ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ये साइड इक्वल, राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल हो गई। ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये वेरीफाई करना था। फिफ्थ क्वेश्चन इज
ड्रा अप्रोप्रिएट Venn diagram for each of the following. First part is A union B dash. उसकी Venn diagram ड्रा करनी है। उसके लिए हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और बीच में दो सेट्स ए और बी, ए और बी। हम लेना ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये सारे एलिमेंट हैं ए में और बी में, दोनों में एलिमेंट्स हैं, वो सारा ए यूनियन बी हो गया। लेकिन हमने डैश यानी कंप्लीमेंट लेना है इसका, यानी कि इसको और इसको बी को दोनों को छोड़ देना है, बाकी सारे शेड लेने हैं। तो ये पोर्शन हो गया सारा, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारा पोर्शन शेड करना हमने। तो शेडेड पोर्शन इक्वल टू शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सारा लेना हमने। सेकंड पार्ट इज you have to take A dash intersection B dash। अब A intersection B dash किसके इक्वल होता है, A यूनियन B dash के इक्वल ही होता है ये, डे मॉर्गन्स लॉ। तो इसकी डायग्राम भी सेम यही बनेगी। तो सेम आएगा शेड पोर्शन पेंट A dash intersection B dash। थर्ड पार्ट इज A dash A intersection B dash। तो पहले वही डायग्राम क्या करेंगे, रेक्टेंगल, उसके बाद दो सेट्स ए और बी, ए था ये बी, दिस इज ए दिस इज बी, दोनों का इंटरसेक्शन और उसका कंप्लीमेंट लेना है। इंटरसेक्शन में ये पोर्शन आएगा इंटरसेक्शन बी, इसको छोड़कर कंप्लीमेंट है, बाकी सारा पोर्शन लेना है। ये सारा हम शेड करेंगे, सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ना है बीच वाले जो इंटरसेक्शन में है, ये पोर्शन छोड़कर बाकी सारा आएगा इंटरसेक्शन बी डैश में। सो शेडेड पोर्शन टर्म्स, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी डैश। फोर्थ पार्ट इज ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश यूनियन बी डैश किससे इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, पूरे का डैश, डे मॉर्गन्स लॉ। दैट मीन्स ये जो डायग्राम है इसकी बनाई हमने, उसकी डायग्राम सेम रहेगी इसकी भी, तो सेम आंसर होगा इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन इज लेट U be the set of all triangles in a plane. If A is a set of all triangles with at least one angle different from 6 degree, what is A dash? When given है U equal to set of all triangles in a plane, all triangles in a plane. This is U. A is set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, So that means it is not an equal triangle. We can write it as set of triangles which are not equilateral, क्योंकि वन एंगल जो डिफरेंट ऑफ 60 है तो इक्विलेटरल नहीं है। तो ए डैश क्या होगा, set of all triangles which are equilateral, so all equilateral triangles, this is answer। ए डैश एक कंप्लीमेंट लेना है, यानी कि ए वाले छोड़ देने हैं, ये आ गया आंसर।
Seventh question is fill in the blanks to make each of the following a true statement. A union A dash. A को A dash को यूनियन लेके आएगा, यूनिवर्सल सेट U आएगा. So this is the answer. Phi dash intersect A. Phi dash क्या होता है? यूनिवर्सल सेट. इसकी इंटरसेक्शन A के साथ A ही आ जाएगी. नेक्स्ट इज A इंटरसेक्शन A dash. दिस इज एम्प्टी सेट. A और डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये फाई आ गया. U डैश इंटरसेक्शन A. U डैश यूनिवर्सल का डैश क्या होता है? फाई, एम्प्टी होता है. और एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन A भी एम्प्टी आ जाएगी. So this is the answer. Thank you for watching this video. For more videos, subscribe the channel GN Coaching Center and press the bell icon to get the notifications for the upcoming videos.